Hi everyone, welcome to the channel. Very good evening to all of you guys. तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। आप सब जानते हो 31 जनवरी 2022 है आज। और आज काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है अगर अपने बिजनेस के बारे में, और क्योंकि कल से बजट सेशन है तो कल के बारे में भी कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट आई है। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। इस सबसे पहली जो न्यूज अपने सामने आती है, 5 मिलिटेंट किल्ड इन द टू कश्मीर एनकाउंटर। कश्मीर में एनकाउंटर से जो 5 मिलिटेंट हैं, उनको वो किल हो गए हैं। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं पीगसस इशू टू रॉयल द बजट सेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बजट सेशन के बारे में कुछ चीजें जो है वो बता देती हूँ। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट, एक होता है मॉनसून एंड तीसरा होता है आपका विंटर सेशन। सबसे लेंथी होता है बजट सेशन, क्योंकि इसमें देश की मनी यानी कि देश की अर्थव्यवस्था और बजट को पेश किया जाता है ना। इस पे काफी लंबी डिस्कस होती है, इस वजह से सबसे लेंथी ये सेशन होता है। अब पीगासस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पीगासस एक सॉफ्टवेयर है जो इजराइल से के एनएसओ ग्रुप से खरीदा गया है। इजराइल के एनएसओ ग्रुप से खरीदा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पीगासस है वो सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि वो एक मैलवेयर है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके फोन को अटैक कर लेगा। यानी कि अगर इस पीगासस के कंट्रोल में या हैक आपके फोन को कर ले तो आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, इमेजेस सब कुछ वहां से चुरा ली जाएंगी और आपको उस बारे में पता भी नहीं होगा। इवन एक और चीज आई है कि कैमरा वगैरह भी ओपन हो जाएगा और फिर भी उसके बारे में भी आपको, ओनर को, कोई चीज पता नहीं होगी। ठीक है। इसके साथ एक इसको आप लोग नो क्लिक अटैक भी बोलते हो या फिर जीरो क्लिक अटैक भी बोलते हो, क्योंकि इसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही अटैक कर देता है। पहले तो लिंक आया करता था एंड देन होता था, बट अब तो ये नो क्लिक अटैक हो रहा है। फाइन, ये है पीगासस के बारे में। अभी कुछ दिन पहले पीगासस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी। किसी एक एजेंसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी और बताया था कि इजराइल का ये जो पीगासस सॉफ्टवेयर है ये सच में ये सारे काम करते हैं। पहले तो इस पे सिर्फ एलिगेशन थे, लेकिन अब ये चीज प्रूव हो गई है। और पीगासस को ना ही सिर्फ इंडिया ने खरीदा है बल्कि दूसरी गवर्नमेंट ने भी खरीदा है। ठीक है। तो अभी क्योंकि बजट सेशन है, गवर्नमेंट के बारे में बात करोगे और बहुत सारे स्टेट में इलेक्शंस भी हैं, इसलिए पीगासस इशू बजट सेशन में जरूर आएगा। फाइन। इसलिए ये चीज जो है वो न्यूज में आ रही है और पेगासस के बारे में आगे भी हम लोग बातें जरूर करेंगे। अभी तक इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में क्लियर हो गया। अगर सेशन के बारे में बात करें तो सेशन के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि भाई कितने सेशन होने चाहिए। हाँ, वाया द कन्वेंशन ये जरूर लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट में 3 सेशन जो है वो होंगे। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही होता है कि 3 सेशन होंगे। फाइन। तो क्या है इस न्यूज में की बात करते हैं तो कांग्रेस ने डिमांड किया है प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द आईटी मिनिस्टर। प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या होता है अभी कुछ देर बाद देखेंगे। बजट बजट सेशन जो कि मंडे से शुरू हुआ है, आज से, इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑन ए स्टॉर्मी नोट एज अपोजिशन टू सेट कॉर्नर द मोदी सरकार ओवर द लेटेस्ट रेवल्यूशन। वही ना कि लेटेस्ट रिवील हुआ है पीगासस के बारे में, तो इसके ऊपर उन्हें चर्चा करनी है इस सेशन के अंदर। इसके बाद संडे को जो कांग्रेस लीडर है लोकसभा के, अधीर रंजन चौधरी, ही रोड टू द स्पीकर ओम बिरला साहब को उन्होंने लिखा कि उन्हें प्रिविलेज मोशन चाहिए अगेंस्ट द आईटी मिनिस्टर। क्योंकि क्योंकि पेगासस के बारे में आईटी मिनिस्टर से पहले जानकारी ली गई थी, पूछा गया था, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित करी थी। उस सब में ये जो चीज है वो खत्म हो गई थी। मतलब जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ना कि भाई अटैक करता है या फिर वो सब चीजें, उनको खारिज कर दिया गया था। इसीलिए वो प्रिविलेज मोशन की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव फॉर डेलिबरेटली मिसलीडिंग द हाउस, क्योंकि उन्होंने मिसलीड किया हाउस को ऑन द पेगासस इश्यू। ही क्लेम दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज परचेज द पेगासस स्पाईवेयर फ्रॉम द इजरायली एनएसओ ग्रुप से 2017 में खरीदा था। नो ऑथराइज्ड सर्विलांस एंड अकर। प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं, आज का वो दिन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और उस एड्रेस को मोशन ऑफ थैंक्स का नाम हम लोग देते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो मोशन ऑफ थैंक्स मतलब होता है भाई
जो प्रेसिडेंट साहब है ना, जो प्रेसिडेंट साहब है, वो दोनों हाउस को, जॉइंट सिटिंग को 2 बार एड्रेस करते हैं, जब नई लोकसभा आ रही हो या फिर हर साल जब बजट सेशन होता है। बजट सेशन में जब लोकसभा आती है ना, बजट पेश करते हैं उस समय पर, या तो नई लोकसभा चुनकर आए इलेक्शन के दौरान, या फिर हर साल का जो सेशन का जो पहला दिन होता है, उस दिन प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। आई होप इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन। और उसको उस समय पे उस चीज को मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। प्राइम प्रेसिडेंट साहब सबको कहते हैं, भाई आप सबके आने का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब हमारे बुलाने पर आए। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन। नहीं हुआ है तो मुझे जरूर बता दीजिए, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी। तो आज जो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे, बजट सेशन विल फॉर्मली गेट अंडर वे विद द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेसिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा इन द राज्यसभा। यानी कि आज से बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है, 31 जनवरी से लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग को प्रेसिडेंट साहब एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये 2 समय होते हैं जब वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, इन व्यू द कोविड रिस्ट्रिक्शंस में, क्योंकि कुछ ही मेंबर प्रेजेंट होंगे, बाकी घर पे होंगे, और रिस्ट्रिक्शन में लोकसभा और राज्यसभा, मतलब राज्यसभा सुबह 9 से 4 कुछ काम करेगी और लोकसभा 4 से शाम के कुछ काम करेगी, वैसा वाला सिस्टम भी है। फाइन। तो ये वाली न्यूज हो गई कवर। आई होप कि सबको समझ में भी आई होगी। इसके बाद जो और न्यूज है वो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। एक्चुअली गाइज मैं वाया मैप पहली बार करा रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होंगी, बट हम लोग कोई न्यूज नहीं छोड़ेंगे। फाइन। होल्डिंग होस्टेज टू अर्न द क्विक मनी। चलो, ये देखिए, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कहाँ है कमेंट में बताओ। एक है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसकी अभी सिटिंग में, यानी कि बैठी हुई एक मूर्ति जो है वो बनाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर टू अनवेल स्टैचू इन तेलंगाना। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने डेडिकेट किया है वर्ल्ड को द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी February 5 को, टू मार्क द 1000वीं एनिवर्सरी हो जाएगी श्री वैष्णवी संत की, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। वैष्णवी संत मतलब जो विष्णु की आराधना करते हैं। एंड स्प्रॉलिंग आश्रम ऑफ द प्रतिनिधि चाइना जीएस स्वामी एट द मुरंतली इन द तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर ये जो आश्रम है रामानुजाचार्य, जो कि इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, उस उनकी जो ये मूर्ति है, स्टैचू है, वो अनवेल वहां पर कर दी जाएगी। ठीक है, लगा दी जाएगी। स्टैचू इज कंसीडर्ड, ये सेकंड टॉलेस्ट होगा वर्ल्ड में इन द सिटिंग पोजीशन में। जो बैठी हुई मूर्तियां होती है ना, स्टैचू होते हैं, उसमें वर्ल्ड सेकंड होगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनोग्रेट करेंगे 54 इंच का आइडल, जो कि गोल्ड से बना है, जिसके अंदर 120 किलो का सोना जो है वो इसके अंदर डला हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है उनकी 11th, रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इयर्स 11th सेंचुरी संत लिव्ड, जो उनके 120 साल को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से उतना ही किलो सोना जो है उनके स्टेचू बनने में लगा है। फाइन। इसके साथ हमें जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो ये देखो, टीआरएस टू बॉयकॉट द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट साहब आज एड्रेस किए हैं, जिसको आप लोग मोशन ऑफ थैंक्स का नाम देते हो, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया या बॉयकॉट किया है। To the joint session, commencement of the budget session Monday, protest against the indifference of the centre to fulfill its promises to state in the bifurcation law। डिसीजन लिया गया है मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में ऑफ द टीआरएस प्रिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एंड इट वाज डिसाइडेड टू वेट टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। ये जस्ट नॉर्मल है, बट आप इसे थोड़ा सा मोशन ऑफ थैंक्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड फाइंड विंटर होम इन बंगाल। आप लोगों को पता है कि जो विंटर के समय में जो माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि प्रवासी पक्षी जो रशिया में होते हैं, वो वहां से उड़ के अफ्रीका की तरफ जाते हैं, और उसके बीच में जब इंडिया आता है, तो इंडिया में बहुत सारी उनकी जगह होती है जो जहाँ पे वो लोग रुकते हैं, स्टे करते हैं। ठीक है, तो अभी बंगाल के अंदर माइग्रेटरी बर्ड का विंटर होम बन रहा है, तो अपने लिए अच्छी चीज है। अगर हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड अच्छे आएंगे तो आपका इकोलॉजी, वो सब चीजें अच्छी हो रही होती हैं।
वाटर बॉडीज इन द arid area state have become the low heaven for them, मतलब उनके लिए एक नया हेवन जो है वो बन गया है. माइग्रेटरी डक एट द संतरागची झील इन हावड़ा, हावड़ा जो ब्रिज है ना वहां पे बात हो रही है. ड्यूरिंग द विंटर मंथ माइग्रेटरी बर्ड जो है वो मलयन या सेंट्रल एशियन हाईलैंड से आते हैं साउथ सेंट्रल बंगाल में. जो सुंदरबन की नदियां हैं, संतरागाची जो झील है हावड़ा के अंदर, कुलिक बर्ड जो सेंचुरी है, ये कुछ ऐसे मेन हॉटस्पॉट है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं. करीबन 133 स्पीसीज है बर्ड की जो स्पॉट की गई है इस बार. और अभी बर्ड्स के बारे में जो अवेयरनेस है लोगों में, और वो सब चीजें फैलाई जा रही है, और वाइल्ड एनिमल्स की पोचिंग ना हो, शिकार ना हो, ये चीज के बारे में भी अवेयरनेस जो है उस एरिया में फैलाई जा रही है. ठीक है. इसके साथ अब अगर आपके एरिया का इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है, अच्छा है, तो ही आपके एरिया में माइग्रेटरी आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं. ठीक है. अगर वहां पे बर्ड प्रेजेंट है तो वो एक इंडिकेटर है इकोसिस्टम हेल्थ ऑफ द रीजन के. अगर आपके एरिया में पहले 2000 स्पीसीज आती थी और अब सिर्फ 500 स्पीसीज आ रही है, तो यानी कि आपके इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी नहीं है, तभी तो 1500 जो स्पीसीज है वो वहां से नहीं आ रही है. ठीक है. तो आपकी हेल्थ के बारे में बताता है. इसके साथ बर्ड कॉल्ड द रूफस टेल लार्क लेफ्ट मुकुंद ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क. हाँ, कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होने की वजह से कुछ बर्ड्स की स्पीसीज वहां पे नहीं आई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा था. इज दैट क्लियर एवरीवन? हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आप सबको चीजें क्लियर है तो. ठीक है. सब्सक्राइब करिए अपने न्यू चैनल को. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अभी के लिए हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं. शो कमिटमेंट टू इक्विटी इन द बजट. क्योंकि बजट कल आने वाला है, तो उससे पहले बहुत सारी जो चीजें हैं वो बताई जा रही है कि भाई इस साल में क्या क्या दिक्कतें हुई. अगर हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में बात करें जो अपने देश में राइज हो रही है, और कोविड की वजह से इवन वो और भी ज्यादा हो गई है, उसकी कुछ ना कुछ चीजें आप लोग बजट में जरूर देखते हो. आप लोग कुछ ना कुछ जरूर देखते हो. मैं आप लोगों को मोशन ऑफ टैंक्स के बारे में एक चीज बताना रह गया. मोशन ऑफ थैंक्स का लोक और राज्य दोनों ही सभा में पास होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि दोनों हाउस में पास हो जाए. अगर नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट दिखने में मेजोरिटी है बट एग्जैक्टली पार्लियामेंट में मेजोरिटी में नहीं है. और अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट का रुकना ही नहीं होता. मतलब गवर्नमेंट क्यों रुकी है यहाँ पे, तो फिर वो बजट पेश नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? वो इंपॉर्टेंट लाइन है काफी, और आई थिंक 2011 के पेपर में ऑलरेडी आस्क भी है. तो चलिए बात करते हैं आज के इनइक्वालिटी वाले केस के बारे में. फाइन. चलिए. यहाँ पे निखिल दे और अरुणा रॉय, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी 2022 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई, जिन्होंने जो इनइक्वालिटी की रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम था इनइक्वालिटी किल्स. इस रिपोर्ट ने कैलकुलेट किया फिलहाल जो वेल्थ के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली इम्पोवरिशमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ वर्किंग पीपल, यानी कि कई सारे लोगों की हालत पर भी असर एक तरीके से पड़ा है. शी सेज कि नो, जो पैंडेमिक आया है उसकी वजह से रिपोर्ट ने रिवील किया है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड न्यू पुअर आर फ्रॉम इंडिया. कि आधे जो नए गरीब लोग आए हैं ना, गरीब नई पॉवर्टी जो आ रही है उसका आधा हिस्सा इंडिया से आ रहा है. 84% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ इनकम. और कोविड के चलते ये चीज और भी ज्यादा बढ़ गई है. समझ रहे हो, हमारे इंडिया के अंदर 84% घर ऐसे हैं जो लॉस कर चुके हैं इनकम. अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितना हाई रेट हुआ है. माइग्रेंट्स देखो कितने हाई रेट है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट रिमेम्बर. जब भी हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो हमें आंसर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड दिखानी होती है, तो आपको ये दिखानी पड़ेंगी. जिसमें से करीबन 4.6 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं.
richest 142 people have more than the double their wealth to more than 53 लाख करोड़। अब अगर कोई भी अभी किसी का भी बिजनेस है, मान लीजिए किसी का बिजनेस है फूड का, ठीक है, तो लॉकडाउन वगैरह लगने की वजह से उसका बिजनेस तो बंद हुआ है, बट किसी का बिजनेस है मास्क बनाने का या फार्मेसी का या फिर सैनिटाइजर का, उसका बिजनेस तो ग्रो किया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पैंडेमिक में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लॉस ऑफ इनकम हुआ है, और करीबन 142 पीपल लोग ऐसे हैं, रिचेस्ट 142 हैं जिनकी इनकम डबल से भी दुगनी हो गई है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो रही है। क्लियरली हैपनिंग बाय डिजाइन एंड कैन ओनली बी करेक्टेड इफ द पॉलिसीज अगर अपनी सही होती है, तभी आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग पॉलिसी दैट सपोर्ट द रिच, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू शो कमिटेड टू इक्विटी, आप बजट में अगर जो यूनियन बजट आ रहा है तो इक्विटी को आप उसमें इंश्योर कर सकते हो। इन इक्वालिटी से इंडिया डिस्कस थ्रेड बेयर इन इंडिया बिफोर आफ्टर एवरी यूनियन और स्टेट बजट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है हर यूनियन और स्टेट बजट के आने से पहले इसको जरूर एक बार डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर तो ये वाली चीज है। इसके साथ दिस इज अ गाइडिंग लाइट, ये इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान की तरफ से भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनइक्वालिटी खत्म हो। इंडिया के अंदर बहुत सारे ह्यूमन राइट है जो भी अभी लोगों को अलाउ करते हैं टू स्टे अलाइव अंडर द थ्रेट। एक मिनट, some of the most basic human rights that allow people to stay alive are under threat. It is a sacred responsibility, यही सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और इनइक्वालिटी को वैनिश करें, डिलीवरी करें राइट्स का, फंडामेंटल राइट अवेलेबल हो विद एवरीवन, ठीक है। ये ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। डीपीएसपी को अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए बाय ऑल द गवर्नमेंट्स। इसके साथ देखो वही चीज है, ऑल द गवर्नमेंट टू फॉलो द पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी है, इसके अंदर निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये करना है, ये करना है, वो वाली चीज है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बजट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आप लोग इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते हो। आर्टिकल 38 और 39 पॉलिसी बनाता है कुछ प्रिंसिपल्स है कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे, सिक्योर करे उनके अधिकारों को, सोशल ऑर्डर पे ध्यान रखे, इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फॉर्म हो नेशनल लाइफ के लिए। तो ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी के केस में बता दूं, यू कांट गो टू द कोर्ट, ये जस्ट आर द डायरेक्शंस टू द स्टेट टू बी फॉलो, बट दीज आर नॉट द मैंडेटरी टू बी फॉलोड। सिर्फ निर्देश है कि आप अपने राज्य में इस तरीके से रूल करो, बट ये जरूरी नहीं है, ये भी चीज थोड़ा सा आपको साथ में रखनी है। आर्टिकल 39 बात करता है कि पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योर करना चाहिए, आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जो सिक्योर करे that the operation of economic system does not result in the concentration of the wealth and means of production in common detriment। यानी कि आप पॉलिसी इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरीके से ऑपरेट करो जो सिर्फ वेल्थ ही जनरेट ना करे, मतलब रिच और रिच ना होता जाए और पुअर और भी पुअर ना होता जाए, वैसे नहीं होनी चाहिए। फाइन और नॉट एवरीवन, इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये दीज लाइंस। इसके साथ आगे बात करते हैं ड्यूटी स्टॉक। यहाँ पे एक राइट बेस्ड पॉलिसी जरूर आनी चाहिए ताकि हम लोग इंडियन स्टेट के लिए, ताकि पुअर को और मार्जिनलाइज सेक्शन को हम लोग सहायता कर सके। प्राइम मिनिस्टर एडवोकेट द पीपल कंसंट्रेट देयर ड्यूटीज। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डाली थी डेमोक्रेसी के बारे में। उस डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि भाई राइट इज इक्वल टू ड्यूटीज, जहाँ पे अधिकार आपके पास है वहीं पे ड्यूटीज भी हैं आपके पास, यानी कि दोनों साथ साथ में जाएंगी। अगर आपको रोड पे चलने का अधिकार है तो रोड के नियम मानने की ड्यूटी भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ही वॉज सेड। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बोला जा रहा है कि एडवोकेट किया था पीपल को कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी ड्यूटीज पे एंड स्टॉप डिमांडिंग देयर राइट। भाई राइट पे इतना ज्यादा फोकस ना करो, अपनी ड्यूटीज भी फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह पूरा अच्छे से पे करो। तो वो चीज बोली जा रही है।
ब्रह्म कुमारी ईयर लॉन्ग प्रोग्राम ऑफ इवेंट को लॉन्च किया गया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का। वी ओनली केप टॉकिंग अबाउट द राइट्स। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ राइट्स की बात कर रहे हैं और जो हम लोग राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं दैट इज अ वेस्टेज ऑफ अवर टाइम, कि भाई हमें मिलने वाले नहीं है। दैट इज द थिंग जो यहाँ पे बोली जा रही है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी को कम करना एक हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, शुड बी अ हाई प्रायोरिटी। ये प्रिंसिपल इन्वर्ट किया जा रहा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने एक्सक्लूसिवली एग्जामिन किया है मल्टीपल वेल्थ ऑफ द इंडियन बिलियनियर्स, कि भाई अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, वो वाली चीज है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल इनइक्वालिटी पे रिपोर्ट निकालता है, ये थोड़ा लाइन आप लोग याद रख लीजिएगा। इंडिया मस्ट बी वन ऑफ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ड्यूरिंग द पैंडेमिक द हेल्थ बजट हैज डिक्लाइन। इंडिया सिर्फ अकेली कंट्री है, पैंडेमिक के दौरान हेल्थ बजट गिर गया। सोच के देखो, जहाँ पे हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए था वहीं पे पैसा कम लग रहा है ना, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी तो आएगी आएगी। एंड दैट टू बाय ह्यूज 10% इन द लास्ट ईयर। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर गिर गया है, तो ये चीज सही नहीं है। वेयर जहाँ पे लोग इतना ज्यादा फेस कर रहे हैं, बेसिक सर्विसेज उनको नहीं मिल रही है, एंटाइटलमेंट्स नहीं है, अनेबल हो रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, जब लहर आई थी कितने लोग मर गए थे ड्यू टू हैविंग अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ये दवाइयाँ वगैरह या बेसिक सर्विसेज कितनी सब नहीं थी, तो वो ये सब डेथ हुई है ना। तो फिर ये बजट में इस चीज पे फोकस जरूर करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, अब हम लोग एक्स ग्रेडिया पेमेंट की बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन नहीं लिया गया है। हैव फ्रोजन 200 से 300 रुपए तक ही मंथ फॉर द 15 साल के लिए ही सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जा रही है। देयर इज नॉट इनफ मनी टू इवन इंडेक्स दीज टू इन्फ्लेशन। इतनी महंगाई में से 200-300 रुपए मिलना हर महीने, 200-300 में गुजारा तो नहीं होने से रहा भाई, है ना। तो वो एक चीज है जो यहाँ पे बोली जा रही है। तो आप पूरे डिटेल में यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत सी और चीजें आपको मिलेंगी कि इन कॉन्ट्रास्ट पॉलिसी मेकर हैव जस्ट इन द लास्ट ईयर announced salary and pension through the DA increase 28%. The Prime Minister outward against right. प्राइम मिनिस्टर जब राइट्स के खिलाफ थे और एक्सप्लेन कर रहे थे लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट बेस्ड लॉज, उन्होंने कहा कि भाई अधिकारों की मांग तो आप करते हो बट ड्यूटीज का भी तो सोचो, काम भी तो करो कुछ। इसके साथ पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने टर्न किया एनएफएसए को एंड महात्मा गांधी एमजी नरेगा को टू सेव मिलियन ऑफ इंडियन फ्रॉम द हंगर एंड द प्री मेच्योर डेथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेवरदलेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक इवन हिज गवर्नमेंट हैड टू टर्न, यानी कि अभी राजस्थान कितने कितने टाइम से डिमांड कर रहा है कि एमजी नरेगा में पैसे डालो, बट सरकार की तरफ से कोई पैसे नहीं डल रहे हैं। दैट इज द लॉस, दैट इज द लैकिंग ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट ना। कितने लोग एमजी नरेगा में आ रहे हैं लेकिन पैसे कहाँ है, पैसे तो नहीं मिल रहे उन लोगों को, राइट और नॉट। उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ लोग आ रहे हैं, उसमें एडिशन हो रहे हैं। एडिशन भी क्यों हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। जितने लोग उसमें आएंगे उसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट का हो रहा है ना, वो चीजें हैं। गवर्नमेंट सेड इट विल सप्लीमेंट एंड व्हेन नीडेड। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि सप्लीमेंट हेल्प करेंगे बट ऐसा हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साथ 18 दिन का जो अभी रिसेंट 18 डे अकाउंटेबिलिटी जो यात्रा है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वही आ गया भाई सामने। नीडी पीपल नॉट रिसीव द 2 पर किलो व्हीट, उनको गेहूं नहीं मिले, जो उनको बोला गया था 18 दिन का अकाउंटेबिलिटी यात्रा, उसके तहत उन लोगों को वो 2 किलो गेहूं नहीं मिले। आंसर टू द ग्रीवेंस एंड अप्लाइड इन राइटिंग इन द पोर्टल इज क्लोज, द पोर्टल ही बंद कर दिया गया। तो व्हाट इज दिस, ये भी तो चीज गलत है। आप लोगों को कह रहे हो कि आपको मिल जाएंगे बट नहीं मिल रहा है कुछ भी। Therefore, approximately 12% legally entitled people, even children of existing priority household, cannot be get subsidized food grain. उनको भी कुछ ऐसा नहीं मिला है। तो इस सब की वजह से जो रिपोर्ट आती है इनइक्वालिटी किल्स, जो ऑक्सफैम के द्वारा निकाली गई है, दैट इज अ पोइग्नेंट एंड द ट्रू। ये जो वर्ड है ना आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन एंड एजुकेशन की बात करें तो जो पैंडेमिक है उसने जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए बहुत सी चीजें सामने ले आई है। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक ऑल्सो प्रोड्यूस अ जनरेशन हु हैव फॉरगॉटन व्हाट फॉर्मल एजुकेशन। ऑब्वियसली ना ऑनलाइन इतना ज्यादा थोड़ा वो है, एक फॉर्मल जो एजुकेशन होती थी, जो तरीके होते थे, वो सब खत्म हो गया है अभी,
कितने सारे टीनेजर फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड, अगर हम लोग गरीब के बच्चे की बात करें, वो पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में जा तो सकता था, अब पैंडेमिक की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऑनलाइन हो रहा है, बट क्या उस बच्चे के लिए पॉसिबल है ऑनलाइन के खर्चे को बियर करना? ऑब्वियसली नॉट भाई। इन दिस पीरियड करीबन 6% कट हुआ है एजुकेशन में, ऑनलाइन टीचिंग जरूर हो रहा है। Online teaching accompanied by the budget cut amount to institutionalism of endemic multidimensional poverty. Poverty एक हद तक जो है वो बढ़ रही है। तो अभी अवेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग 2022-23 के बजट में ये ट्रेंड रिवर्स होगा। विल दिस ट्रेंड बी रिवर्स्ड? क्वेश्चन मार्क। तो वही एक समस्या है कि ये सब चीजों पे फोकस होगा या सब ये ट्रेंड वापस से आ जाएगा। वेलफेयर एंड डोल्स के नाम से एडिटर ने इसके के बारे में बोला है। इन्होंने कहा है कि जो पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उन्होंने एस्टिमेट किया करीबन इतना करोड़ पैसा चाहिए एमजी नरेगा में, इतना करोड़ पैसा, बट नहीं मिल रहा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशनर को कंटिन्यू करना पड़ता है हंगर, इंसल्ट, सिकनेस एंड डेथ। तो क्या आप 200-300 रुपए में अज्यूम करोगे? क्या आप अपने खर्चे चला सको? ऑब्वियसली नॉट। और एक ऑक्सफैम ने बताया कि भाई इंडिया के 142 बिलियनियर जो हैं वो इंक्रीज हुए, 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा कमाई उनकी हुई है इस पैंडेमिक में। बट अबाउट द पुअर पॉपुलेशन, क्या करेंगे उनका, क्या होगा उनका? Unfortunately, little hope that government will stop this avalanching slide into a grossly divided society. It perhaps up to society to stand and make the sure that we are true to our constitutional commitment of building a more just and equal society, and it's our most fundamental duty. आपको भी अपने आंसर को इसी तरीके से कंक्लूड करना होता है एवरी टाइम जब आप लोग दोनों साइड को बहुत ही फेवर में कर रहे होते हो और आप एक उम्मीद लेके आप आंसर को एंड करिएगा। यहाँ पे भी हर बंदा जो है उम्मीद कर रहा है कि गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को भी फुलफिल करेगी, उनके डीपीएसपी को भी और उनकी मोरल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी को भी वो पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, और इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। आई होप कि ये आर्टिकल सबको क्लियर हो गया है। सो हिट द लाइक बटन। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें हैं, द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, बट क्योंकि वी हैव अ लैक ऑफ टाइम तो हम इतना जल्दी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अलग से शॉर्ट वीडियो इस पे आ जाएगी। यहाँ पे म्यांमार के ऊपर बात हो रही है, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू नोट, बजट के लिए ही है। इंडियन गवर्नमेंट को ग्लोबल मिनिमम टैक्स, एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन पे एक मिनिमम टैक्स आपको लगाना चाहिए कि अगर वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं आती हैं तो यू मस्ट बी इंट्रोड्यूस द एमएनसी पर मिनिमम टैक्स आप लोगों को लगाना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे देश के अंदर कंट्री आती है सो दैट्स अ गुड फॉर अस, हमारी इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है ऑथर्ड बाय द ल्यूकास कैंसल, एमिनल स्वेज और गैब्रियल जू, उन्होंने कहा कि इंडिया अमंग मोस्ट अनइक्वल कंट्रियों में से एक है, बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो 50% हमारी पॉपुलेशन है वो 53,000 पैसे अर्न कर रहे हैं, जबकि जो 10% से भी ज्यादा है वो 20 गुना से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर की वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके साथ India stand out as a poor and unequal country with an influent elite. Inequality today is a great as a peak of the Western imperialism in the early 20th century. इतनी inequality तो वही 20वीं 1900 के समय में थी और वही अब दोबारा से आ गई है। पैंडेमिक ने एक्सब्रेट कर दिया है, नेशन बिकम रिचर बट गवर्नमेंट बिकम पुअर, सेज द रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने कहा, रिपोर्ट ने कहा जो टोटलिटी है वेल्थ की इन प्राइवेट हैंड हो चुकी है। ग्लोबल मल्टी मिलियनियर्स हैव कैप्चर्ड द डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द ग्लोबल वेल्थ ग्रोन टू द पास्ट सेवरल डिकेड। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो बजट पेश करेंगे कल, उनको इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे भी फोकस करना चाहिए बजट बनाने से पहले। जब बजट बना रहे हो तब आपको इन फाइंडिंग्स पर भी देखना चाहिए। ठीक है, and company claiming deduction and not claiming deduction, domestic company are charged 25% when their turnover is less than 250 करोड़। किसी डोमेस्टिक कंपनी जिसके टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो उनसे 25% चार्ज किया जा रहा है, और अगर 30% अगर अबव है 250 करोड़ से तो। ठीक है, तो वो एक चीज है।
द रिवोल्ट ऑफ द हैव्स, पढ़ लेना भाई ये। ठीक है, बस चीजें बोली जा रही है कि जो रेट ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स है वो 15% होना चाहिए, विल मीन अ गेन ऑफ द $0.5 बिलियन पैसा हम लोग उस टैक्स से ही अर्न कर लेंगे विदाउट द डिडक्शन। हम डिडक्शन ना देते हुए 15% अगर टैक्स लगाएंगे तो हम अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड इनइक्वालिटी सजेस्ट करती है मिनिमम टैक्स आप एमएनसी पे 25% लगा सकते हो, बट अगर हम लोग 15 और हम लोग 15% लगा रहे हैं, इस दिस विल यील्ड 1.4 billion for India without deduction, 1.2 with deduction for 5%. MNC or their shareholder main winners हैं from the globalization. Their profit have borne due to the ever closer integration of world market. So जो इन्फ्लेशन इंडेक्स हो रहा है काफी हाई लेवल तक का हो रहा है, तो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है या फिर मिडिल फैमिलीज है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इंडिया एक पुअर कंट्री है। Poverty is no disgrace to acknowledge, but it's a real degradation or to attempt to overcome। यानी कि कह रहे हैं कि जो poverty है is no disgrace to acknowledge, but हमें reality में इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर इसके लिए कर सकते हैं इक्विटी और इनकम टैक्स लो लेकर आके और उसमें बदलाव लेकर they can do anything for removing the inequality from India। ऐसा वो कर सकते हैं। अब बात आती है आंध्र प्रदेश के अंदर 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं। क्या 13 नई डिस्ट्रिक्ट बनाना एक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के लिए चैलेंज नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ है तो अब वहां पे बोले जा रहे हैं कि 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। पहले जो ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से एक काटे जाएंगे। पहले उनके पास एक ही ऑफिस हुआ करता था, अब नए डिस्ट्रिक्ट के लिए एक और हाउस बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो एक्सपेंसेस हैं वो एक एटमोस्ट लेवल तक बढ़ जाएंगे, है ना। जो बट अगर हम लोग गवर्नेंस की बात करें तो वो बहुत अच्छी गवर्नेंस जो है वो हो सकेगी, यानी कि आपके एरिया में आपकी कंट्रोल में बहुत बड़ा एरिया नहीं आएगा, छोटे छोटे कई एरिया, छोटे छोटे एरिया आपके कंट्रोल में आएंगे। तो जो अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो अच्छे से आएगा। फाइन। नाउ आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं तो क्या आपको पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत है क्या? उनके अप्रूवल की जरूरत है क्या? और अगर नहीं, आंसर इज नो, तो कैसे होगा, हाउ? ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुकी, इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, बाकी इधर आगे केस आता है पेगासस इश्यू नेट टू, वही चीज जो मैंने आप लोगों से पहले कर ली। गैरी दोस्ती सेज इजराइल पीएम टाइज विद इंडिया। 1992 के अंदर इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप हुए थे। अब हम लोग 30 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको नाम दिया गया है गहरी दोस्ती। ठीक है, तो गहरी दोस्ती या डीप फ्रेंडशिप इसका मतलब है। तो इंडिया इजराइल के रिलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। एक और ब्रह्मोस मिसाइल डील इन पाइपलाइन। ब्रह्मोस मिसाइल यानी कि ब्रह्मपुत्र हमारी और मोस्कवा रशिया की, इन दोनों रिवर के नाम पर ही ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया है, जो कि लैंड एयर और वाटर तीनों जगह से आप इसको छोड़ सकते हो। एंड ये फायर एंड फोरगेट वाली है, यानी कि छोड़ के भूल जाओ। एक और डील जो है वो रशिया के साथ हो रही है जिसकी वर्थ होगी, फिलीपींस ने साइन किया है $375 मिलियन की डील फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और देयर इज अनदर लॉन्ग पेंडिंग डील है, डिस्कशन में एक और डील है जो अभी पेंडिंग है। बट इस तरीके की जो डील होती है वो हमारे डिफेंस रिसोर्स, डिफेंस इनकम का भी काम करती है। ठीक है, तो दैट्स गुड फॉर अस। इसके साथ आप लोग मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आज मैंने पहली बार पेपर के थ्रू पढ़ाया है, अदरवाइज हम लोग स्लाइड्स लेते हैं। तो क्या आपको ये स्टाइल ठीक लगा? क्योंकि इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऐड हो ही जाती है ऑलरेडी। या फिर हम लोग स्लाइड्स के थ्रू पढ़ें, बता देना। इंडिया में 404 कोविड डेथ, अब ये भी बढ़ रहा है, इसे हम लोग सारी न्यूज को भी देख सकेंगे। ब्रिटेन टू वाइडन सेक्शन सैंक्शन और रशिया टू डिटर द यूक्रेन इन्वेजन। जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, अब यहाँ पे जो सैंक्शन है वो रशिया पर लगा दी गई है। अगर रशिया यूक्रेन पर असर करता है तो यूएस और ब्रिटेन दोनों ही अटैक करते हैं, और ब्रिटेन के द्वारा सैंक्शंस रशिया पे लगा दी गई है, जिसकी वजह से रशिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिक उन सब में भी बदलाव आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। फाइन।
जब हम लोग बात कर रहे हैं या बड़ी डेवलप्ड कंट्री बात कर रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं होगा, न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किए जाएंगे, और अगर यूज किए जाते हैं तो आप इन्हें सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज करोगे, क्योंकि एक बार जब हुआ था तो उसके रिजल्ट आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। ये बात सारे डेवलप कंट्रियों ने की थी। जिस दिन ये बात की थी उससे लेके आज तक बहुत सारी जो मिसाइल है वो दागी गई है बाय द नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बता रहा है भाई तुम तो चुपचाप बैठो, बट मैं नहीं बैठने वाला, मेरे पास बहुत सारी है, मैं दिखा के रहूंगा। नॉर्थ कोरिया ने 2017 से लेके आज तक बहुत सारी पावरफुल मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। ठीक है। रैंपिंग द फायर पावर टू इट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेवेंथ लॉन्च उनकी मिसाइल है ये। एक ही महीने में सियोल वॉन द न्यूक्लियर एंड लॉन्ग रेंज टेस्ट कुड बी नेक्स्ट, और उन्होंने वॉर्न भी किया है कि जो न्यूक्लियर है या फिर एक जो लॉन्ग रेंज टेस्ट है, लॉन्ग रेंज का मतलब जो एक लंबी दूरी तक जाएगी, वो अगले वाली होगी। ठीक है। So it was clear, it will clear to everyone or not? इसके साथ गेम की न्यूज़ आपके लिए एकदम ज़रूरी, एक बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। हुँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक बात कर रहे हैं गूगल के बारे में। गूगल इन्वेस्ट इन एयरटेल, एयरटेल जो भारतीय एयरटेल है, $1 बिलियन पैसा जो है वो गूगल ने इन्वेस्ट किया है। इससे कि जो डिजिटल इंडिया है उस पे फोकस अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के लिए। ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जहाँ से एनर्जी फॉर जो पाइपलाइन है, जो गैस पाइपलाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ठीक है, इसको मैं स्पेशली लेके आप लोगों को कवर करा दूंगी। ऑपरेशन ऑफ पेगासस स्पाईवेयर, हालांकि मैं चीजें इसके बारे में बहुत सी करा चुकी हूँ, बट मेन मेन हाईलाइट आपको कराती हूँ, सुनिए। डेवलप है इज़राइल बेस्ड एनएसओ ग्रुप के द्वारा, जो कि टूल है टू फर्म ऑफ इज़राइल के इंटरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब फैला रहा है। इस एनएसओ ग्रुप ने पहली बार नहीं बनाया, पहले भी ये चीज जो है वो बना चुके हैं। ये स्पाईवेयर है नॉट ओनली अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकर और टेररिस्ट के लिए है, बल्कि जो अपोजिशन एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ भी इसको यूज किया जा सकता है, और जर्नलिस्ट उनके खिलाफ भी। ठीक है। Israel और नेबरिंग जो अरब कंट्री है fell into the place and won the blessings of the Saudi Arabia. In this article report also assert Pegasus जो है वो $2 बिलियन का है, $2 बिलियन का, और वेपन्स और इंटेलिजेंस गियर ट्रांजैक्शन वगैरह इंडिया और इसराइल के बीच में हुई थी 2017 के बीच में। आर्टिकल क्लेम करता है कि इंडिया आफ्टर दिस डील इंडिया चेंज हिस्टोरिकल जो प्रो पैलेस्टीन जो स्टैंड था इंडिया का, जहाँ पे जो पैलेस्टीन को हम लोग एक तरीके से जो अपना स्टैंड था वो चेंज हो गया था, और 2019 में जब पैलेस्टीन के ऊपर बात हुई थी तो इंडिया ने इजराइल को फेवर किया था, यानी कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन इतने तगड़े हो गए थे। ठीक है। इसके साथ व्हाट डू वी नो अबाउट द पिगेसेस, ये नॉट ओनली मॉप अप इंफॉर्मेशन ही नहीं लेता है बल्कि अगले के फोटो कॉन्टेक्ट उन सबको भी रिवील कर देता है। इंडिया में कई सब इसके विक्टिम बन चुके हैं। अर्लीस्ट अवतार और पिगेसस भी आ चुके हैं, जिसको सिविक स्फीयर फिशिंग के नाम से बोलते हैं, जो कि फोन में एंटर करता है मैसेज, यूटिलाइज अ मैसेज डिजाइन टू इंटिस द टारगेट टू क्लिक ऑन मैलिशियस लिंक। आपको पहले क्लिक करना होता है, कोई भी रैंडम क्लिक आ जाते हैं, लिंक आ जाते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है। बट इन दिस पिगेसस आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे जीरो क्लिक अटैक का नाम भी दिया गया है। ठीक है। व्हाट्सएप ऑल्सो रिलीज अ स्टेटमेंट सेइंग पेगासस कुड एंटर फोन वाया द कोल मेड ऑन प्लेटफॉर्म, कोल पर भी ये चीज जो है वो एंटर हो सकता है, और ये वीकनेस एक्सप्लॉइट वगैरह उन सबको एंड्रॉइड और एप्पल फोन हर तरीके के फोन में ही एंटर हो सकता है। ठीक है, सो वो वाली चीज है। व्हाट इज द नोन अबाउट द यूज ऑफ द पेगासस, और रिपोर्टर डाटाबेस से 50,000 फोन नंबर एक्सेस किए गए हैं। अभी अगर हमें क्या क्यों इतना डर क्यों लग रहा है पेगासस से, तो ऑब्वियसली ना हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा, प्राइवेसी के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, वो सब चीज अगर रिवील हो जाता है तो। What has been the fallout? इंडिया गवर्नमेंट ने नाइदर कंफर्म और डिनाई नहीं किया कि पेगासस फॉर एनी ऑपरेशन, उन्होंने कभी अभी तक पेगासस को किसी ऑपरेशन के लिए यूज नहीं किया है। इन द वेक ऑफ पेगासस प्रोजेक्ट रिवेलेशंस कई सारी पेटिशन आई है उनके सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई ये गलत है और ये आपकी प्राइवेसी और उन सब चीजों को हार्म करता है।
हमारे आईटी रूल्स के खिलाफ भी ये चीज जो है वो जाता है। हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, उन सब के खिलाफ भी ये एक्ट जो है वो जरूर जाता है। ठीक है, तो ये था पेगासस के बारे में। आई होप इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन। बताइए जरा एक बार। सो जो एक आर्टिकल है नॉर्थ वाला, और इसके साथ डीएलआई स्कीम और चिप मेकिंग इंडस्ट्री इंडिया में लगाई जा रही है, ताकि चिप को, जो कि सेमीकंडक्टर चिप है, उसकी जो सप्लाई है उसको अगर हम लोग किसी भी तरीके से बढ़ा देते हैं और डिमांड को फेवर कर लेते हैं, उसको मैच कर लेते हैं, तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। और ऊपर से जो लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक बड़े लेवल तक स्टार्ट हो पाएगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग उनकी स्टार्ट हो पाएगी तो अपने देश के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चला पाएंगे और दूसरी चीज मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। तो दैट वुड बी अ ग्रेट साइड फॉर अस। इसके लिए इंटेल ने भी स्टार्ट कर दिया कि वो भी चिप जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो चिप इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। इस तरीके डीएलआई स्कीम क्या है, आपको डिटेल में इस चीज के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आपके अपने चैनल को। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। कमेंट करके आपको मुझे ये भी बताना है कि हम लोग आगे से करंट अफेयर को स्लाइड्स के माध्यम से करें या फिर वाया द न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही कर लें। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको मैं शॉर्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी। फाइन। और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस आपके लिए इस चैनल पे हो रही हैं, तो जरूर आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।